বলছে a right triangle whose sides are 1 centimeter, 15 centimeter and 20 centimeter. A right triangle एक राइट ट्रायंगल है जिसके साइड्स है 15 और 20। ये मान लो कि 15 है और ये मान लो कि 20 है, और इस मेड टू और रिवॉल्व आपने 12 अबाउट, लिखा है। ये 15 है और ये 20 है। 15 20, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसका? 25 बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और इसको हम हाइपोटेन्यूज के अराउंड इसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे रिवॉल्व किया जा रहा है इसको। इसको अगर ऐसे रिवॉल्व किया जाए हाइपोटेन्यूज के अराउंड तो कुछ एक डबल कोन बन जाएगा ऐसा, समझ रहे हो? एक ऐसा कोन बन हाँ जाएगा सर। हाइपोटेन्यूज के अराउंड। इसको अगर मूव करो, रोटेट करो, हाइपोटेन्यूज के अराउंड अगर इसको रोटेट किया जाए कुछ ऐसा एक डबल कोन बन जाएगा। पर मतलब डबल कोन मतलब किसे बोलते हैं? जो इस तरफ भी एक कोन दे रहा है और जोड़ के इस तरफ भी एक कोन दे रहा है, ठीक है, मतलब ये डबल कोन हो गया। कुछ ऐसा ही शेप बनेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल को हाइपोटेन्यूज वाइज रोटेट करे तो, और एक ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर तुम कोई ये परपेंडिकुलर वाइज रोटेट करो तो तुम्हारे नॉर्मल कोन बनते हैं, है ना। ये तब जाके ये नॉर्मल कोन बनते हैं। तुम चाहो तो इसको बेस के वाइज भी रोटेट कर सकते थे वैसे, मतलब ये ट्रायंगल है, इसके बेस के वाइज भी रोटेट करते तब जाके तुम्हारा ऐसा कुछ फिगर बनता, ऐसा कोन बनता। কখনো তো সিঙ্গেল কোনই ফর্ম হবে, শুধু হাইপোটেনিউসের हाँ, तब অ্যাবাউটে तब डबल तब কোন। सिर्फ नॉर्मल कोन फॉर्म होता है। बट यहाँ पर हमारा डबल कोन फॉर्म हुआ है, ऊपर इस तरफ एक कोन और इस तरफ एक। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए? फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया। वॉल्यूम आ जाएगा, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर तो दोनों का सेम होगा ना, दोनों कोनों का, हाँ सर। ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। मतलब इसका मान लो कि हाइट H1 है और इस कोन का मान लो कि हाइट H2 है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो H1 प्लस H2 हो जाएगा। H1 प्लस H2 तो हमें पता है, H1 और H2 अलग से नहीं पता, H1 और H2 अलग से नहीं पता, बट H1 प्लस H2 तो पता है ना, 25 है। H1 और H2 को मिला के टोटल 25 आ रहा है ना पूरा, ये पूरा पोर्शन तो 25 है H1 प्लस H2। बट R नहीं पता ना हमें, 1/3 पाई R हमें निकालना होगा, आर स्क्वायर इंटू 25। R चाहिए मुझे अभी, कैसे निकाले बताओ, एनी आइडिया? सर आर निकालने के लिए 25 को बेस लेके हाइट ड्रॉ करना है 90 डिग्री एंगल से। हाँ तो वो तो 20 पता इंटू है, वो 15 तो इंटू बनाया हाफ। हुआ है। तो 20 इंटू 15 इंटू हाफ इज इक्वल टू 25 इंटू बेस, आई मीन 25 हम्म, इंटू हाइट इंटू हाफ। मतलब देखो, इस अगर एबीसी ट्रायंगल की बात करें, एबीसी ट्रायंगल का ये पी मान लो कि एपी हाइट है, तो एबीसी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का एरिया है हाफ इंटू AB इंटू AC, या फिर हाफ इंटू BC इंटू AP। देखो ये दोनों ही हाइट होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल। यहाँ पर राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल को कंटेन करने वाले जो साइड्स है, मतलब
ए बी और ए सी इनके प्रोडक्ट के साथ एरिया इक्वल होगा हाफ इंटू करके, और नॉर्मल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है बीसी और हाइट है एपी, इसके साथ भी सेम होगा। तो हाफ हाफ को अगर कैंसिल करो, ए बी कितना है, ए बी है हमारा 15, ए सी कितना है, ए सी है 20, देखते तो नहीं लग रहा, उल्टा ही देख दिए, और बीसी कितना है, बीसी है 25, तो एपी मिल जाएगा ना हमें। एपी तो आर है, एपी ही तो रेडियस है ना, एपी की जगह आर लिख देते हैं, एपी की जगह आर लिख दिए, तो क्या होगा 15 इंटू 20/25, ये होगा आर का वैल्यू। तो 5 से काट देते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, 5 से 3, 5 से 5, और इस 5 से इसको काटो तो 4, मतलब रेडियस आ जाएगा कितना 12, तो रेडियस आ गया 12। तो यहाँ से हमारे वॉल्यूम मिल जाएंगे ना, हाँ सर। देखो, तो 1/3 पाई इंटू आर है मेरा 12, 12 स्क्वायर इंटू 25, जो भी आएगा दैट विल बी आंसर। कर भी सकते हैं इसको, एक काम करो, 3 से 12 स्क्वायर को हम 12 इंटू 12 लिख देते हैं, इंटू 12, 3 4 जा 12 होता है, 4 इंटू 25 100 होता है, 100 इंटू 12 1200 होता है, तो 1200 पाई दैट विल बी योर आंसर। और 3 पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। और हमें और कुछ पूछा है, सरफेस एरिया भी पूछा है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर एल, प्लस 1 प्लस एल प्लस 2। तो पाई आर L1 प्लस L2, यही आएगा ना, दोनों का अगर ऐड कर दे तो पाई आर L1 प्लस पाई आर L2, और पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू तो मिल गया 12, और L1 प्लस L2 कितना होगा 25 प्लस 20, यही तो L है ना इसका, सॉरी 25 नहीं 15, 15 प्लस 15, 20। हाँ हाँ 15। हाँ 15 प्लस 20, तो 25 15 प्लस 20, इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द आंसर। ओके, अब देखते हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं ये वाला, देखते हैं। बोलो विवान बताओ। सर इसके अंदर आपको एक सेकंड क्या क्या बताया गया है, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर टच अनदर externally, these circles are circumscribed by a circle of radius r, the area of the shaded region in terms। इसके लिए मतलब 2 सेंटीमीटर वाले अंदर के जो सर्कल्स है वो सारे 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले हैं, और हाँ। बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है आर, कैपिटल आर। तो ये बोला गया है, और हमें शेडेड रीजियन का एरिया चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर भी चाहिए, आर और जो शेडेड रीजियन। क्या बोलते हैं, ए बी है 6, ए बी है 4 सेंटीमीटर, ए सी बी है 4 सेंटीमीटर, बी सी बी 4 सेंटीमीटर है। हाँ मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर ये 2 है हाँ 2 है तो ये टोटल 4 हो जाएगा, हाँ ये 4 हो जाएगा सारे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया तो आ जाएगा, हाँ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 a स्क्वायर। तो a है 4, 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, तो 4 4 काट दो, मतलब 4√3, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें हाफ ऑफ अ सेमी सर्कल मतलब 180 डिग्रीज ना, 180 डिग्रीज वो जो शेड रीजन है सर्कल मतलब ट्रायंगल के अंदर जो शेडेड रीजियन है, यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर ऐसे आर्क्स बन रहे हैं, तो ये तीनों आर्क्स मिलके 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री मिलके, मतलब वो सेक्टर वाला फॉर्मूला θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा पाई आर स्क्वायर प्लस θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर थीटा तो हमारा 60 डिग्री है, सारे 60 डिग्री है, तो सारे 1/6 करके कर सकते हैं, या फिर थीटा, यहाँ पर एंगल अगर इक्विलैटरल ना भी होता तब भी जाके θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 मिलके 180 हो रहा था, राइट, 180/360 पाई आर स्क्वायर हो रहा था, मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर हो रहा था, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इसका एरिया हो गया। आर तो हमें पता था ना 4,
नहीं, r पता था 2, हाँ 2, तो पाई इंटू 4/2 मतलब 2 पाई, राइट। तो 2 पाई इसका एरिया आ रहा था, और बोला है इन टर्म्स ऑफ सर पाई और √3 में ही आंसर रखने को। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वैसे ही सर इतना इसके प्रॉब्लम दे दिया, अंदर और प्रॉब्लम नहीं चाहते। हाँ मतलब, सर इसके तो अंदर वो मतलब ये 2 पाई क्या था, 2 पाई फिर क्या था, मतलब 2 सर पाई आर हमारा ये स्मॉल। हाँ 2 पाई हमारा ये सेक्टर, तीनों सेक्टर्स के टोटल एरिया आ गया हाँ है ना। हम्म, तो टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर आ गया 2 पाई। ओके, फिर सर इसके अंदर जो ट्रायंगल एबीसी है उसका जो डी है ना वो एडी, अगर आप ड्रॉ करोगे वो ओडी या एडी, वो जो है ओ बाइसेक्टर, डी, डी किधर है, बीसी का बाइसेक्टर, वो बीसी का और बीसी बाइसेक्टर का आप एक बार बाइसेक्टर लेबल को करोगे। इसको डी मार्क हाँ कर डी। देते हैं, इसको अगर डी मार्क कर दूं, हाँ, सर 2:1 रेशियो में बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि सर ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है, हाइट का फॉर्मूला हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/2a। रूट थ्री। √3 हाँ बाई रूट टू थ्री बाई टू। ए, और ए कितना है हमारा यहाँ पर, साइड है 4, यानी √3/2 इंटू 4 है ना, सॉरी 4, साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का 4 करके है, और हाइट का 2/3 होता है ये वाला पोर्शन है ना। एओ ये। हाँ हाँ, एओ। ए ओ, मतलब ए ओ तक अगर मार्क करूं मैं, ओ से लेके ए तक ये वाला जो पोर्शन है, या फिर ओ बी, या फिर ओ सी, ये तीनों जो है, ये कितना करके है, ये 2/3 ऑफ ट्रायंगल है, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो 1/3 होता है। तो अगर ओ ए मुझे चाहिए, ओ ए का लेंथ होगा 2/3 ऑफ एच, और 2/3 ऑफ एच क्या है, √3/2 इंटू 4, टू टू काट देते हैं, तो आ रहा है क्या, 4/√3। 4√3/3, थ्री हाँ तो बच और गया ना। इसके साथ +2 ऐड करना है। हाँ लेकिन हाँ, 4/√3 अगर काटोगे अब ये तो आ इसके गया साथ मेरा, ये +2 ऐड करना ओबी है। का लेंथ आया, मान लो कि ये ओबी का लेंथ आया, ओबी के साथ और भी हमें 2 ऐड करना है, क्योंकि ये इस सर्कल का रेडियस 2 था ना, तब जाके मुझे बड़े सर्कल का रेडियस मिलेगा, समझ रहे हो, तब जाके मुझे, मतलब ओबी प्लस बी पी मान, बीपी, हाँ बीपी मान लो, ओबी प्लस बीपी होगा, तब जाके मुझे ओपी मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस मिलेगा। ओबी मिल गया था, या फिर ओ ए मिल गया था मुझे, ये ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू 4√3/3, इसके साथ मुझे अगर ओपी चाहिए, मतलब कैपिटल आर चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, 4√3/3 +2, +2। तो ये होगा, ठीक है, ऐसे ही करके सर छोड़ सकते सबसे हैं। হাইটটা যে 2:1 রেশিওতে ডিভাইডেড ওটা রিজন কি ওটা তুমি দেখবেন? বলতে পারো যে since we know centroid or altitude of a equilateral triangle, না না মানে centroid divides the altitude of a equilateral triangle in the ratio 2:1। আচ্ছা altitude বা এভাবে বলতে পারো, আমরা কি জানি, আমরা জানি we know centroid divides the median in the ratio 2:1। Centroid divides the median in the ratio 2:1, but হুম for equilateral triangle median and altitude are same, okay, হুম median and altitude are same, so altitude को also 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, আচ্ছা सही है बोले। सर फिर कंटिन्यू करूँ। हाँ, फिर आगे शेडेड रीजन भी चाहिए मुझे। हाँ बोलो। हाँ हाँ सर इसके लिए आपको सबसे पहले बड़ा सर्कल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आई मीन एरिया, वॉल्यूम बोलूँ, एरिया निकालना पड़ेगा। बड़ा सर्कल का एरिया माइनस निकालना होगा, 900। आर तो मिल गया, आर मिल गया, बट बहुत ही हाँ भद्दा आ रहा है, ठीक है, चला लेंगे इसी से। तो -900 डिग्रीज ऑफ द स्मॉल सर्कल, क्योंकि वो तीन सर्कल वो है
उनको ऐड करके -180 डिग्रीज, क्योंकि 3 सेक्टर्स पहले ऑलरेडी निकाल लिए थे उसका शेडेड रीजन, तो 900 डिग्रीज ऑफ द स्मॉलर सेक्टर। বড় সার্কেলটা থেকে লাইক বড় সার্কেলটা প্লাস ট্রায়াঙ্গেলটা মাইনাস তিনটে সার্কেলের এরিয়া। बिगर सर्कल प्लस माइनस वो जो 3 वाइट पोर्शन है ना, इसके बीच में भी तो एक व्हाइट पोर्शन है ना, वो तो ऑलरेडी निकाल दिए वो 3 सेक्टर्स के। क्योंकि अब हम बस ये तीनों का एरिया ऐड कर रहे हैं, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इन तीनों का एरिया 2 पाई ऐड कर दो ना, ठीक है। हाँ, तो अगर हम नॉर्मल तीनों सर्कल्स को माइनस करें, ठीक है, मतलब पूरे बड़े सर्कल से, बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा, बिगर सर्कल का एरिया होगा कैलकुलेट करना पाई पड़ेगा। इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। कैपिटल आर जो भी है, कैपिटल आर को कैपिटल आर ऐसे ही छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या माइनस करना है, तीनों सर्कल्स का एरिया, ये जो तीनों सर सर्कल्स है यहाँ मैंने एक्चुअली वो सेक्टर्स छोड़ के माइनस किया। हाँ सेक्टर्स, सेक्टर्स छोड़, टोटल सेक्टर तो 180 होता है ना, हाँ तो माइनस कर दो उससे तो 900 आएगा, 900 डिग्री ऑफ द। কি স্যার বুঝলাম না। तुम 900 डिग्री कहाँ से ला रहे हो, सर 360 प्लस 360 प्लस 360 माइनस 180, क्योंकि वो 80 वो 60 60 60 था। ऐसे क्यों करने जा रहे हो। हमें 3 सेक्टर्स का एरिया पता है, 3 सेक्टर्स का एरिया पता है हमें, तो ये 3 सेक्टर का एरिया 3 सर्कल के एरिया से माइनस कर दो। 3 सर्कल का एरिया क्या होगा, 3 सर्कल का एरिया है 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। और 3 स्मॉल पाई आर मुझे पता था, स्मॉल आर मुझे पता था, स्मॉल रेडियस 2 था ना, 2 था। और तो ये क्या हो जाएगा, 12 पाई तो ये क्या हो रहा था, 3 पाई पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस। 4 मतलब 12 पाई, राइट। तो ये तीनों सर्कल का एरिया है, तीनों सर्कल के एरिया से मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये तीनों वो ऐड सेक्टर्स कर का, तो दो। ओके, तीनों सेक्टर्स का क्या था, 2 पाई था ना, हाँ तो तीनों सेक्टर्स के एरिया 2 पाई को माइनस कर दो तो 10 पाई आ गया, यस मतलब 10 पाई आ गया, 10 पाई आ गया मेरा कौन से पोर्शन का एरिया, दिस, इस सफेद वाले पोर्शन का एरिया है ना, है ना। স্যার আরেকবার বলো কি করে আনলে। आ, हमें 3 सेक्टर्स का एरिया पहले से ही पता था, 3 सेक्टर्स का एरिया है 2 पाई, 3 सेक्टर्स का एरिया है 2 पाई, ओके। और 3 सर्कल्स का टोटल एरिया क्या होगा, ये 3 सर्कल्स का, 3 सर्कल्स का टोटल एरिया है 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। 3 पाई इंटू 2 स्क्वायर, रेडियस तो 2 था, 2 स्क्वायर इज 4, तो दैट इज 12 पाई माइनस 2 पाई, राइट, दैट इज 10 पाई। 10 पाई क्या हो गया, 10 पाई हो गया ये सफेद वाले पोर्शंस का एरिया, मतलब ये पिज्जा के माइनर वाले को छोड़ के मेजर वाले पिज्जा जो बचा हुआ है, इस पोर्शन का एरिया, ये तीनों का आ गया। बट अभी भी इससे मुझे तो ये जो 10 वो पाई बीच है, वाला ये 3 हाँ बीच वाले पोर्शन को माइनस करना है। बीच वाले पोर्शन का एरिया बताओ, बीच वाले पोर्शन का एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 180 डिग्रीज ऑफ, हाँ से ट्रायंगल माइनस 2 पाई ना, ट्रायंगल माइनस 2 पाई, ये तो निकाल के रखे हैं पहले से ही, है ना। हाँ तो ये बीच का जो शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट रीजियन है एकदम, तुम बेटर है इस पोर्शंस को तुम 1 2 3 4 करके मार्क कर दो, तब भी कर सकते हो। तो एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट रीजियन तुम बोल सकते हो, एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट रीजियन एट द सेंटर, इज इक्वल्स टू ट्रायंगल का एरिया क्या था, 4 √3, ट्रायंगल का एरिया था 4 √3, 4 √3 माइनस 2 पाई, राइट। तो 4 √3 माइनस 2 पाई, ये किस पोर्शन का एरिया हो गया हमारा, एकदम अंदर के ए वाले पार्ट का एरिया, बीच का। और ये सेक्टर को छोड़ के, मतलब सफेद वाले पार्ट का टोटल एरिया कितना है पता है, टोटल सफेद वाले पार्ट का एरिया
ये देखो ये 10 पाई मतलब वो तीनों सफेद वाले सर्कल का पार्ट और ये वाला पार्ट है, तो बीच का सर्कल सफेद वाला पार्ट, तो दोनों को अगर ऐड कर दो तो टोटल कितना आ रहा है? 4√3 -2 पाई प्लस 10 पाई प्लस 10 पाई, मतलब ये हो गया 4 पाई प्लस, রিজিয়নটা বেরোবো। हाँ এটা হচ্ছে হোয়াইট রিজিয়নটা, ওকে 4√3 प्लस 8 पाई, 4√3 प्लस 8 पाई इज द व्हाइट रीजियन। अब इसको मुझे पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर देना होगा, बड़े वाले पाई सर्कल, आर बड़े वाला स्क्वायर। सर्कल का रेडियस क्या है? ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वाला, हाँ इससे मुझे माइनस कर देना होगा ये, इसलिए आंसर ऐसे मैंने बोला है पाई इंटू 4√3/3 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 8 पाई। अब इसको चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मेरा मूड नहीं है सिंप्लीफाई करने का, मैं नहीं कर, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखना हाँ कितना आ रहा है, मतलब √3 और पाई में आंसर रखना, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करने की कोशिश करना, ठीक है इसे, ओके सर। होपफुली ये कर लोगे। ये वाला पार्ट कुछ था एक हाइट एंड डिस्टेंस का, স্যার নেই এটা স্যার। কে বলছে ভাই? স্যার সিলেবাস বলছে সিবিএসসি। সিলেবাসে কি বলছে, কি বলছে? দাঁড়াও আমি স্ক্রিনশট সেন্ড করছি। যে এইচ আলফা বিটা রিলেটেড সাম আসবে না, শুধু এই √30 আলাদা সামই আসবে, হ্যাঁ देन लिव इट, छोड़ दे क्या? স্যার करवा दो। একটু বলে দাও। हाँ सर बोले ना। हम ओके, द विंडो ऑफ अ हाउस इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड, window of a house is 8 meter above the ground, 8 meter. From the window, the angle of elevation and depression of the top and bottom of another house, एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, मतलब टॉप को हम एलिवेशन में देखेंगे, दूसरे हाउस के जो टॉप है उसको हम एलिवेशन में देखेंगे, कितने एलिवेशन में देखेंगे? अल्फा, अल्फा ही बोला है ना, हाँ, और बॉटम को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन में देखेंगे, यानी बीटा, बीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन में देखेंगे, ओके। तो ये अगर हाइट h है तो ये भी h होगा, इस ऊपर वाले पोर्शन को मान लो कि x है, और ये बेस के डिस्टेंस को मान लो कि y है, और ये भी y है। नॉर्मल जैसे सम करते हैं ना, तुम्हें लोगों को वैल्यू दिया होता है तो कर लेते हो, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बस वैसे ही नॉर्मली डील करो ना उसको, अल्फा बीटा करके ही। तो ये एंगल क्या है? ये एंगल बीटा, ये एंगल बीटा है, और इसको मान लेते हैं y, मतलब ये y है तो ये भी y होगा। अब हमें निकालना क्या है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द हाउस, हाउस मतलब ये दूसरा वाला हाउस, ये जो वाला है, कैपिटल H मतलब h प्लस x को मुझे प्रूव करना है ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि tan, क्योंकि देखो, और यहाँ पर मेंशन करना, हाँ, कि अगर नाम दे दो ए बी विंडो है एक हाउस का, ये सी डी दूसरा हाउस है, सी डी, यहाँ पर ई नाम दे दो, हमें ये सब चीज यहाँ पर लिखना, थोड़ा सा स्टेटमेंट, फिर बोलना ये जो कौन से ट्रायंगल को लेके काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इन राइट ट्रायंगल ए सी ई में tan अल्फा इक्वल्स टू कौन से साइड से? सीई बाई ए ई, तो tan अल्फा इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना पकड़े हम? x, और ए कितना पकड़े हैं? y, ठीक है। एक काम और भी हम कर सकते हैं इसमें, पूरे हाइट को अगर h ले रहे हैं, इसको मैं स्मॉल h ले रहा हूं, तो इसको हम x क्यूब पकड़े बेकार का, इसको हम h माइनस एक्स बोल दे रहे हैं ना, तो ज्यादा वेरिएबल्स नहीं आएगा, फिर इसको हम बोल देते हैं h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो x छोड़ते हैं, इसको हम कैपिटल H माइनस स्मॉल h लिख देते हैं,
तो y का हम वैल्यू लोग कितना? कैपिटल H हाँ, वी नीड टू फाइंड द कैपिटल H। तो y इक्वल्स टू क्या होगा? y इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई tan अल्फा। तो मैं y का वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना है यहां से। देखो, मुझे h का वैल्यू निकालना है, मुझे कैपिटल H निकालना है, मुझे स्मॉल h दिया हुआ है, tan अल्फा दिया हुआ है। तो कौन एकदम बेकार का है? ये y बेकार का है, बेकार का हम ले लिए, ठीक है। तो y को मैं एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं इन दोनों में। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? इन राइट ट्राइंगल ADE, ADE, ओके। इन राइट ट्राइंगल ADE। तो ADE में देखो, ADE में हम बोल सकते हैं tan बीटा इक्वल्स टू, यहां पर परपेंडिकुलर कौन है? ये स्मॉल h बाई बेस कितना है? y। तो y कितना आ जाएगा? y इक्वल्स टू हो जाएगा h बाई tan बीटा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मार्क करो, ये इक्वेशन 2 मार्क करो। दोनों ही y का वैल्यू निकला है, तो दोनों से हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं कंपेयर करके। तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई tan अल्फा इक्वल्स टू h बाई tan बीटा, राइट? कोई प्रॉब्लम? क्योंकि दोनों ही y का वैल्यू है ना, ये भी y का वैल्यू है, ये भी y का वैल्यू है, तो इक्वेट कर दिए। तो अब इसको काम करते हैं, इसको टर्म बाई टर्म डिवाइड करते हैं। h बाई tan अल्फा माइनस h बाई tan अल्फा इक्वल्स टू h बाई tan बीटा। टर्म बाई टर्म डिवाइड हो गया। अब इस चीज को मैं इस तरफ भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा h कैपिटल H बाई tan अल्फा इक्वल्स टू, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का प्लस होके आएगा, फिर मैं h कॉमन ले रहा हूं, h कॉमन लेके आएगा 1 बाई tan अल्फा प्लस 1 बाई tan बीटा। मतलब h कॉमन लेके ये हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा, ऊपर चला जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। और ये h बाई tan अल्फा का वैल्यू है ना, tan अल्फा नीचे से कैंसिल कर देते हैं, कैपिटल H आ जाएगा स्मॉल h होल इनटू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई tan बीटा। क्या है? दिया प्रूफ कर बट दिया है। ओके, हमें क्या निकालना था? प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द हाउस ना। प्रॉब्लम किधर हुआ? आंसर तो यही आना चाहिए। मतलब इसको हार्डली लिख सकते हैं h cot बीटा होल इनटू tan अल्फा प्लस tan बीटा। सर मतलब अल्फा यहाँ रखा यहाँ फिर proof मतलब यहाँ पर जो बोला है ना, यहाँ पर बोला है 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा है, मेरा tan अल्फा बाई tan बीटा आ रहा है, मे बी tan अल्फा बाई tan बीटा आ रहा है, ठीक है। तो अगर टर्म बाई टर्म डिवाइड कर भी दे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ नहीं काम करेगा। हाँ, तो h होल टर्म बाई इनटू टर्म से नहीं काम करेगा। tan बीटा बाई tan बीटा डिवाइड होके 1 हो जाएगा, और One. tan अल्फा बाई tan बीटा होगा tan अल्फा बाई tan बीटा। मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, बट ये प्रूफ वाला क्वेश्चन मैंने देखा है, तो मे बी कुछ दूसरा क्वेश्चन होगा। तो इसका तो tan अल्फा बाई tan बीटा आ रहा है, ठीक है, हाइट। ओके सर। ओके, ठीक है, अभी यही रखो, और ऐसे कर सकते हो सम। सर ऐसे ही सम्स मेरे डाउट होता है हाइट्स एंड डिस्टेंस के tan हाँ tan हाँ बीटा वाले, इसके लिए क्या करें? हाँ, इसके लिए ये क्योंकि ये रटने प्रैक्टिस पड़ते हैं नहीं किए ये। थे ना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं किए थे, तुम्हें बोला गया था कि ये सब नहीं आएंगे, ना तो इस ना बट तुम्हारे एग्जाम में तो आ वो गए, तो तो ट्राई किया। हाँ हाँ। मेरे एग्जाम में आए थे, मेरे एग्जाम में ये आए थे, लेकिन ये होते नहीं है, चाहे कभी भी ट्राई करूँ सर, ये रटने पड़ते क्योंकि हैं कई क्योंकि सारे। क्योंकि ट्रिगो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना तुम्हें। मैंने क्या किया, मैं तो बस करते गया इसको, और मेरा क्लियर था शुरू से वाई कि मुझे y को करते गए। एलिमिनेट करना है, बस y को एलिमिनेट करना है, और मुझे h निकालना है। उसके लिए मैं करता गया और आ गया ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाइपोटेन्यूज निकालना है, मतलब ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसका लेंथ निकालना है, ये डिस्टेंस, तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होता है,
मोटो क्लियर रख के काम करना हो जाएगा। एक कारपेंटर मेक्स हो गया। फायर बिल्डिंग, ये क्या है? फायर बिल्डिंग B is reported on telephone to two fire stations P and Q 20 kilometer apart from each other on a straight road. मतलब like a fire building B is reported on a telephone to two fire stations P and Q. दो फायर स्टेशन है P और Q 20 किलोमीटर अपार्ट है ऑन अ स्ट्रेट रोड। ये 20 किलोमीटर अपार्ट है। P observes P observes that the fire at an angle 60 degree. The fire in a building B reported, हाँ, तो B बिल्डिंग मान लो कि यहाँ पर है, B बिल्डिंग यहाँ पर है, B वाला बिल्डिंग, और P observes that the fire at an angle 60 degree, दो फायर स्टेशन हैं, तो यहां से देखा गया P देख रहा है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन में, the road to the road, and Q observes at an angle 45 degree. Q observes at an angle 45 degree. ये 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन में देख रहा है। Which situation should send the team, and how much will this team have to travel? Which station should send its team? तो कौन से स्टेशन को टीम भेजना चाहिए? दो फायर स्टेशन है ना, P और Q। 60 डिग्री पे टच है। हाँ, तो P वाला ज्यादा पास है, Q वाला दूर है, तो P वाले टीम को भेजना चाहिए। ये तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया काइंड ऑफ, और ये वाले को नहीं भेजेंगे। और which station should its team and how much will the distance, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये P से ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब तो इजी हो गया ना, अब तो कर लोगे। हाँ ठीक है, ये 20 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर भी काम का है, मतलब ये दूसरा बिल्डिंग भी काम का होगा, क्योंकि दूसरे बिल्डिंग के अलावा हम ये पहला डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, है ना, हाँ क्योंकि इसका हाइट मान लो h है। ठीक है, तो हाइट h है और इसको x है, तो इससे हम इसको सॉल्व करना जानते हैं ना, कैसे करते हैं। h और x दोनों निकालना आता है। हाँ, कर दे क्या? h by x इक्वल्स टू tan 60, तो यहाँ से h इक्वल्स टू होगा x √3, tan 60 √3 होता है। इक्वेशन 1 हो गया, और दूसरा इक्वेशन आएगा h by x plus 20 इक्वल्स टू 1, tan 45 यानी 1 होगा, तो h इक्वल्स टू x plus 20, जो कि हो जाएगा, h का वैल्यू मुझे पता है x √3, इक्वल्स टू x plus 20। तो हम क्या करेंगे, x को इस तरफ माइनस करके भेजेंगे, x कॉमन लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 20। यहाँ पर √3 के वैल्यूज नहीं बिठाना है बिल्कुल भी, x इक्वल्स टू होगा 20 बाई √3 - 1, यहाँ पर भी नहीं बिठाना है। अब √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज होगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके a² - b² करके 2 आ जाएगा। 20 इंटू √3 + 1, अब चाहे तो वैल्यू बिठा दो, 1.732 + 1, 2 से 20 को काटो होता है 10, 10 इंटू 2.732, जो कि हमें दे देगा 27.32 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा। x का ही वैल्यू पूछा है ना, हमें तो x ही पूछा था, 27.32, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा P वाले टीम। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये कुछ इक्वेशन दिया है, प्रूव दैट दिस,